आमिर साहब फिर कल किसे देख रहे हैं आप वजीर आजम? देखिए आपने कहते हैं छूटते विकेट पे आते ही मुझे यॉर्कर डाल दी ना। मैंने कहा सब पहले से ऐलान हो रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़बान में टो क्रशर कहते हैं इसको। बड़ा दिलचस्प सवाल है। अगर आप देखें जो हमारे बड़े दानिशवर किस्म के सहाफ़ी हैं उनको तो सबको पता है, सब कह रहे हैं कि जी जो है रास्ता नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल वो है, तैयार है और चौथी मरतबा सेहरा इंशाल्लाह उनके सर पे बंधेगा। ये सब लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आप जरा से गौर से देखें, आपने कहा है अब आपने इंशाल्लाह कह दिया तो होगा, है ना? हाँ चले इंशाल्लाह जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए बेहतर है तो बिल्कुल नवाज शरीफ आ जाए, अगर कोई और है बेहतर तो वो आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बज़ाहिर रास्ता बिल्कुल लग रहा है कि वो जो उनके लिए सोने की सड़क है वो बिल्कुल तैयार है और चौथी मरतबा सेहरा जो है बंधेगा उनका। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं उसमें बहुत सारे। और इफ्स एंड बट्स क्या हैं कि नून लीग को कितनी नशिस्तें मिलती हैं, वो मतलब सादा अक्सरियत उसको मिलती है, सादा अक्सरियत से कम मिलती है। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि नून लीग की जो पूरा महवर रहा इलेक्शन कैंपेन का वो सिर्फ पंजाब रहा और कोई भी जो है वो कहते सूबे सिंध सबसे दूसरा बड़ा सूबा, किसी ने आने की जहमत नहीं की, बलूचिस्तान को लिफ्ट नहीं कराया गया। टोकन मेरे ख्याल में केपी में थोड़ा सा उन्होंने नामती तौर पर गए। तो एक तो ये बात है कि उनकी जो कैंपेन है बड़ी महदूद रही है। फिर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट बदला हुआ है, आज़ाद उम्मीदवारों की भरमार है और बहुत सारे वो लोग भी हैं कि जो नून लीग से नाराज़ होकर भी लड़ रहे हैं। बेशक वो खुद ना जीत पाए लेकिन वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ जगहों पे जो शेयर किया, IPP के लोगों को दिया, टिकट दिया, तो वहाँ पर हम देखें जिनको नहीं टिकट दिया वही उनके सामने खड़े हो गए। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कितनी सीट्स मिल रही हैं इनको। अगर फ़र्ज़ करें कि ज़रा सी कम सीट्स आती हैं और इनको मखलूत हुकूमत बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि PDM के दौर में हुआ और जिसके चांसेस भी हैं, मेरे ज़्यादा लग रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट आएगी। पीपल्स पार्टी उसके बनस्बत 40 सीटें कम अज़ कम अपनी जेब में लेके चल रही है सिंध से, और उनको मजीद 20-25 सीट्स का उनका टारगेट है। अगर वो कर लेते हैं तो अच्छी उनकी पोजीशन होगी। बिलावल साहब बिल्कुल ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को हमने नहीं बनने देना, ठीक है। और बरमला बार बार के उन्होंने पूरी कैंपेन में नून लीग को हदफ नहीं बनाया, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बनाया, उनकी बेटी को बनाया हुआ है ना। तो उसमें फिर अगर जो कॉम्प्रोमाइज़ कोई कैंडिडेट होगा वो कौन हो सकता है? बिलावल अपने आप को पेश करेंगे। चलें बिलावल की अगर सीट्स नहीं आती तो फिर आप सोचें कि नून लीग में और कौन सा चेहरा है कि जो एक्सेप्टेबल होगा नून लीग के लिए भी, शरीफ ख़ानदान के लिए भी और जो उनके मुस्तकबिल के इत्तेहादी हैं उनके लिए भी। तो फिर आपके जहन में एक नाम आता है जो आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले दें। शहबाज शरीफ साहब एक मुमकिन नाम आ सकता है, क्योंकि लोग जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं, मेरे कैसे एक ही नाम अगर आप कह दें तो सही होगा। हाँ वही शहबाज शरीफ साहब का। चलें शहबाज शरीफ साहब, अच्छा उनकी बात ही के दोनों की तबीयत में देखें ना, शहबाज शरीफ की तबीयत में लचक बहुत है। इस वक्त मुल्क में SIFC जो कि शाम भाई बहुत अच्छी उसमें रोशनी डालेंगे कि SIFC पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। अच्छा नवाज शरीफ साहब का जो एक रिकॉर्ड है कि ये अपनी कैबिनेट को भी अमूमन उसमें कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चला करते थे, किचन कैबिनेट को लेके चला करते थे ना, ये तारीख है। अच्छा मैं जैसे इनके प्रोग्राम में जैस्मीन के कह रहा था कि भी हम क्या है भाई जैस्मीन अब किसी और तरह से प्रोग्राम करने लगे, तो नहीं हो सकता। जैस्मीन जैसे प्रोग्राम, हाँ जैस्मीन जैसे प्रोग्राम करती है वैसे ही करेंगी, नहीं बदलती और स्पेशली एज के साथ तो बिल्कुल नहीं बदलती। उनके लिए और भी मुश्किल होगा, उनके लिए और मुश्किल होगा। तो फिर उसमें अगर SIFC है और कैबिनेट को लेके चलना है, इत्तेहादियों को लेके चलना है, तो एक फ्लेक्सिबल लचकदार शख्सियत चाहिए आपको। तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा जो लोगों को साथ लेके चले, मैं बेट कर रहा हूँ, मैं ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा, मेरा सिनेरियो में बता रहा हूँ। लेकिन अगर मतलब है कि बहुत ज़्यादा अभी तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को नवाज दो, जब आप ये तासुर दे रहे हैं तो उसकी वजह मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब क्योंकि वोट कैचर हैं, उनको मतलब उनके नाम पे वोट निकलेंगे तो जितने वोट पढ़ सकते हैं पढ़े। इलेक्शन के बाद एक बिल्कुल दूसरा मंजरनामा होगा। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।